नमस्कार साथियों, मैं हूं अनु ठक्या। साथियों, सबसे पहले आपसे आग्रह है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, 21 सितंबर के दिन उत्तराखंड में अधीनस्थ लोक सेवा आयोग ने स्नातक स्तरीय परीक्षा का आयोजन किया था और छात्र परीक्षा देने बैठे ही थे कि पेपर लीक की खबर चारों तरफ फैल जाती है। साथियों, आपको ये भी याद होगा ही कि 20 सितंबर तक उत्तराखंड के अधिकांश इलाकों में, खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में बारिश का अलर्ट था और राज्य भर में भारी आपदा के बावजूद भी तब इस पेपर को करवाया गया। अब छात्रों की तो मजबूरी थी, इसलिए उन्होंने अपनी जान हथेली में रखकर भी पेपर देना ही उचित समझा और पूरी तैयारी के साथ पेपर देने पहुंच गए। लेकिन इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि तब राज्य सरकार दो बड़े मुद्दों से बुरी तरह घिरी हुई थी। पहला मुद्दा निसंदेह आपदा से ही जुड़ा हुआ था। पहाड़ों में कठिन परिस्थिति का रोना रोने वाली हमारी उत्तराखंड की सरकार की पोल इस बार बारिश ने देहरादून में ही खोल कर रख दी और तब के देहरादून से आए तमाम वीडियोज ये साफ साफ दिखाते हैं, ये बताते हैं कि देहरादून शहर को किस तरह बिना किसी प्लान के बसा दिया गया है। तो वहीं दूसरा बड़ा मुद्दा पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण को मसूरी में कोयलों के दामों में जमीन दिलाने का चला था। कांग्रेस के नेता मनोज रावत ने बालकृष्ण के मसूरी में जमीन खरीदने के मुद्दे को उठाया था और करीब एक साल पहले 12 मासा न्यूज चैनल ने भी इस पर एक स्टोरी बनाई थी, डिटेल्स में बनाई थी। और हाल ही में सितंबर माह में इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस मुद्दे पर एक बड़ी खबर की तो यह मामला फिर से चर्चाओं में आ गया और उत्तराखंड सरकार पर काफी गंभीर आरोप भी लगे हैं। अगर आप तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों को देखेंगे तो उत्तराखंड सरकार लगातार मुंह की ही खाती हुई नजर आ रही थी। जैसे नैनीताल सीट पर जिला पंचायत चुनाव में जिस तरह गुंडागर्दी हुई उसे सबने देखा और उससे सरकार की इमेज खराब हुई। अब इस मानसून सत्र में विपक्ष भी पूरी तरह से सरकार पर हावी ही रहा। उसने धराली आपदा पर कोई चर्चा तक नहीं होने दी और उसके बाद महिला सुरक्षा सेक्शंस यानी नारी में देहरादून के प्रथम आने का मुद्दा भी गरमाया। उत्तराखंड सरकार का केंद्र सरकार से 5700 करोड़ की मदद आपदा के लिए मांगना और केंद्र का सिर्फ 1200 करोड़ देना, यानी आपदा में मुश्किल समय में केंद्र सरकार की उत्तराखंड के लिए बेरुखी भी सामने आई। ये सब वो घटनाएं हैं साथियों जो 21 सितंबर से पहले चल रही। कुल मिलाकर लगातार नकारात्मक खबरों की वजह से उत्तराखंड सरकार एक तरह से बैकफुट पर चली गई थी और वहीं जब 21 सितंबर को स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर होता है तो उसके बाद अचानक ही सारे मुद्दे एकदम से गायब हो जाते हैं और अगले 8 दिन इस परीक्षा की सीबीआई जांच करने की मांग करने वाले युवाओं को उत्तराखंड भाजपा ने तब एक सुर में गरियाना शुरू कर दिया। युवाओं को विपक्ष द्वारा गुमराह बताना, फिलिस्तीन समर्थक बताना, नकल जिहादी, तमाम तरह की बातें युवाओं के लिए कही गई और उसके बाद अचानक ही मुख्यमंत्री धरना स्थल पर प्रकट होकर सीबीआई जांच की मांग को मान लेते हैं। पर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की मांग को मान कैसे दिया, क्योंकि सरकार तो शुरू से ही इसे पेपर लीक मानने से ही मना कर रही थी, पेपर लीक से इनकार कर रही थी। तो फिर अब उत्तराखंड का गृह विभाग सीबीआई संस्तुति के लिए केंद्र को लिखे जाने वाले पत्र में इसे पेपर लीक मानते हुए जांच की सिफारिश करवाएगा या फिर सिर्फ एक ही परीक्षा केंद्र में नकल के प्रकरण की जांच की सिफारिश की जाएगी। महत्वपूर्ण है कि आखिरकार सीबीआई से जांच की सिफारिश पेपर लीक या परीक्षा में नकल किस बिंदु पर की जानी है। और उसके बाद चारों तरफ प्रचार प्रसार शुरू हो जाता है कि युवाओं की जीत हुई है क्योंकि सरकार सीबीआई जांच के लिए मान गई है। अब इस मामले में उत्तराखंड गृह विभाग को जांच अनुशंसा का पत्र तैयार करके केंद्र को भेजना होगा और ये बताना होगा कि जांच किस बिंदु पर की जानी है और उसके बाद केंद्र सरकार का कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग इस अनुशंसा का परीक्षण करेगा और इसे सही पाए जाने पर जांच का नोटिफिकेशन जारी करेगा। साथियों, अब यह प्रोसेस आगे कितनी लंबी होगी और कब तक ये चलेगी, इसका अंदाजा आप 1992 में दर्ज हुए हर्षद मेहता केस से लगा सकते हैं। कुल मिलाकर इन 8 दिनों के आंदोलन ने धराली आपदा, देहरादून आपदा, उसका पूरा मुद्दा ही छुपा दिया, मसूरी में जमीन विवाद को गायब कर दिया और शिक्षकों के मुद्दा जो उनका आंदोलन था वो भी गायब कर दिया। और अब इस आंदोलन को युवाओं की विजय बताकर सरकार बड़े जोर शोर से प्रचार और प्रसार कर रही है।
सरकार को युवाओं के प्रति संवेदनशील बताया जा रहा है और युवा सीबीआई जांच होगी इस बात पर खुश हैं। साथियों, आपको क्या लगता है कि क्या सरकार ने युवाओं के आंदोलन का इस्तेमाल अपनी कमियों को छुपाने के लिए किया है या फिर तमाम मुद्दों से ध्यान रखना महज एक इत्तेफाक है? कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।